तो कुछ देर रुकने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे आगे की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल को आगे की तरफ चलाना शुरू किया। बर्फ़ की चादर मोटरसाइकिल को चलाने में काफ़ी दिक्कत दे रही थी। वो ड्राई आइस उन मुश्किलों में इजाफा कर रही थी। पर हिम्मत न हारते हुए मैंने अपनी मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाना चालू किया। ये बर्फ़ से ढकी हुई चढ़ाइयाँ मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर रही थी। बाइक चलाने में बहुत मुश्किलें आ रही थी और इस मुश्किल में इजाफा हुआ मेरे अकेले होने से, क्योंकि कासिम भाई का कुछ अता पता ही नहीं था। उनकी फ़िक्र सताए जा रही थी, पर ये उम्मीद भी थी कि वो बहुत ही जल्द आएंगे, क्योंकि भरोसा था उनकी राइडिंग पर, उनके चलाने के स्टाइल पर। और इसी भरोसे को कायम रखते हुए मैंने आगे का सफ़र कंटिन्यू किया। तो आखिरकार मैं दूध पथरी के दूसरे मैदान में पहुंच ही गया। दूसरा मैदान मेरे से 50 से 80 मीटर की दूरी पे था, पर वो 50 से 80 मीटर की दूरी सबसे मुश्किल रास्ता था पूरी राइड का। और मैं अकेले था इस राइड पे, तो ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उस मैदान तक पहुंचने में। पर मैं कोशिश करता रहा। तो एक जगह पहुंच के मैंने अपनी बाइक को रोक दिया और मैंने कहा कासिम भाई का वेट करते हैं। वहाँ रुकते ही मैंने पहला काम कासिम भाई को कॉल लगाने की कोशिश की, पर मेरे मोबाइल में नेटवर्क ना होने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने आसपास देखा तो वहाँ न बंदा था न बंदे की जात। तो मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी। बिल्कुल ही फ्रेश स्नोफॉल हुई थी और स्नो बिल्कुल पाउडर जैसी थी। तो मैंने फ़ैसला किया थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं और कासिम भाई का वेट करते हैं। काफ़ी देर रुकने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे नीचे चलना चाहिए, क्योंकि कासिम भाई अभी तक ऊपर नहीं आए थे। मुझे टेंशन होने लगी थी, तो मैंने फिर से अपना फ़ोन निकाल के देखने लगा, पर नेटवर्क ना होने की वजह से मैं और ज़्यादा टेंशन में चला गया। तो मैंने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और अपनी बाइक को मोड़ना चालू किया।
अपनी मोटरसाइकिल को पूरी रफ्तार से भगाने लगा क्योंकि टेंशन हो रही थी कि कासिम भाई कहाँ रह गए। मैंने मोटरसाइकिल को साइड पे लगा के उन्हें कॉल करने का फ़ैसला किया कि क्या पता नेटवर्क आया हो। अभी मैं अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाल ही रहा था कि मैंने सामने से कासिम भाई को आते हुए देखा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो आके बोले मुझसे, नहीं भाई और नहीं। उनके चेहरे तक का पसीना जम चुका था और कुछ हाल मेरा भी ऐसा ही था, क्योंकि जो मेरे जिस्म में पसीना आया था वो जमने की वजह से मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था। तो हमने फ़ैसला किया हम वापसी चलते हैं और नीचे कहवा पी के इस राइड को एंड कर देते हैं। शाम के 5 बजे और मैं अभी कहवा पी रहा हूँ।